पॉलीमर बेस्ड वाटर सोल्यूबल बार। दोनों के मैकेनिज्म में व्हाट इज द डिफरेंस? स्वेलिंग मैकेनिज्म, मतलब स्वेलिंग बिहेवियर इसका क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, आखिर इस दोनों को रेट में डिफरेंशिएट। अगर कस्टमर आपको चीफ रेट में दे रहा है तो मतलब बेंटोनाइट बेस दे रहा है, अगर आपको कॉस्टली दे रहा है कोई तो पॉलीमर बेस दे रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो होता है बेंटोनाइट बेस में जो होता है कि क्ले ऑब्जर्प्शन वाटर एक्सटेंड अप टू द 8 to 12 टाइम्स, मतलब ये जो आपका जो बेंटोनाइट बेस जो पॉइंट रहेगा वाटर सोल्यूबल का 8 to 12 टाइम्स जो है खाली आपका स्वेल होगा और वापस आएगा। लेकिन ये जो है पॉलीमर बेस, ये जब तक इसका अंत नहीं हो जाएगा स्वेल होगा, फिर वाटर जैसे कांटेक्ट हटेगा रूम टेम्परेचर पे आएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। लेकिन ये बेंटोनाइट बेस जो है स्वेल होगा मगर ओरिजिनल पोजीशन में जल्दी नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है कि जो पॉलीमर बेस वाटर सोल्यूबल बार आपका होता है, ये कम से कम जो जैसे ये जो पॉलीमर केमिकली जो ऑब्जर्व वाटर एंड स्वेल अप टू 300 to 400% जो ओरिजिनल वॉल्यूम से 3 to 400% स्वेल होगा। दूसरा क्या है कि स्वेलिंग ऑफ टाइम देखा जाए कि बेंटोनाइट वाटर सोल्यूबल बार जो होगा वो जल्दी स्वेल नहीं होगा, टाइम लगेगा स्वेल होने के लिए। ठीक है, तो पता चलेगा कि आपका बिल्डिंग में पानी आ रहा है और इस अपने अपने अंदर खींच ही नहीं पा रहा है, स्वेले नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे पानी को खींच रहा है, तब तक आपका बिल्डिंग में स्वीपेज ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा स्वीपेज। आपका अगर बार तक पहुंच गया, कंक्रीट आप टीएमडी बार तक पहुंच गया तो आपका बिल्डिंग को नुकसान कर सकता है। लेकिन जब वहीं पर आप थोड़ा सा पैसे लगा देंगे तो पॉलीमर बेस अगर आप परचेज करते हो तो क्या करता है, जैसे वाटर के संपर्क में आएगा तो ये फास्टर देन बेंटोनाइट बेस, मतलब ये जो पॉलीमर बेस रहता है स्वेल फास्टर देन बेंटोनाइट बेस, मतलब उससे ज्यादा फास्ट, जैसे ही मतलब बहुत सेंसिटिव रहेगा, जैसे पानी के स्वीपेज के संपर्क में तुरंत पानी को खींच लेगा। लेकिन बेंटोनाइट बेस जो है जल्दी पानी को नहीं खींचेगा। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए कि आपको अगर आपको देखिए संध्या फ्लेक्स एक ही जो ब्रांड है जो आपको ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता है और आपको अंधेरे में नहीं रखता है, और संध्या फ्लेक्स दोनों का रेट देगा। और आप डिपेंड करता है कि आप कस्टमर हो, हमारे जो वैल्यूएबल कस्टमर हो, आप किसके साथ जाना चाहते हो, बेंटोनाइट बेस के साथ जाना चाहते हो या पॉलीमर बेस के साथ जाना चाहते हो। इस तरह के जो क्लियरिटी जो है अदर सप्लायर नहीं देते हैं। जितने भी आप बिजनेस करते हो तो एक ट्रांसपेरेंट पर्सन के साथ करिए, एक ट्रांसपेरेंट कस्टमर के साथ करिए और ट्रांसपेरेंट सप्लायर के साथ करिए, क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम आता है तो वो है संध्या फ्लेक्स। कभी भी आपको वाटर सोल्यूबल बार की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए कि रीस्वेलिंग का अगर दोनों का कैरेक्टर हम देखते हैं कि दोनों का रीस्वेलिंग का बिहेवियर क्या है, इसका नेचर क्या है। बेंटोनाइट बेस अगर वाटर सोल्यूबल बार रहेगा तो उसका कैरेक्टर क्या है, रीस्वेलिंग का कैरेक्टर क्या है, बिहेवियर क्या है, केमिकल एनालिसिस क्या है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो बेंटोनाइट बेस वाटर सोल्यूबल बार है कैन इरिटेबल वे स्वेल एंड द शीट बट में डिग्रेड ओवर द मेनी वेट ड्राई साइकिल, मतलब जैसे कि जैसे ये स्वेल तो होगा मगर धीरे धीरे डिग्रेड होते जाएगा। मतलब ये क्या होगा, डिग्रेडेड बोले तो इसका लाइफ धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाएगा। डिग्रेडेड का मतलब होगी कमजोर पड़ना, क्या होता है। और इसके बाद इसका जो पॉलीमर बेस जो रहेगा ये जो होता है डिजाइन टू रिपीटेड स्वेल विथ द मोर स्टेबल द परफॉर्मेंस, मतलब इसका परफॉर्मेंस में कमी नहीं आई, डिग्रेड होने वाला ही नहीं है। मतलब इसका जो लाइफ है, अगर एक बार पॉलीमर बेस जो आपका वाटर सोल्यूबल बार है इसका परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बेंटोनाइट बेस वाटर सोल्यूबल बार आप यूज करते हो इसका लाइफ जो है धीरे धीरे
डिग्रेड होता जाएगा, मतलब लाइफ कम होते जाएगा, मतलब उसका ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी, क्वालिटी नहीं रहेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ।